हमें गिफ्ट लौटाना है, हमें गिफ्ट लौटाना है, हमें गिफ्ट लौटाना है। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश आज पंचायत सचिवों के सम्मेलन में उपस्थित हमारे राज्य मंत्री भाई राम खिलावत पटेल जी, आदरणीय मधुकर सांवले जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, आदरणीय रमेश जी, हमारे कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष मलय श्रीवास्तव जी, हमारे भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री निरंजन जी, भाई बाल मुकुंद पाटीदार जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, हाकम सिंह यादव जी, विनोद शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे बाकी सभी साथीगण, मंगल हो, विमलेश हो, राजेश हो, सत्यनारायण, सभी, और नीचे बैठे हुए मेरे पंचायत सचिव भाइयों और बहनों, आज मैं मेजबान हूं और आप मेहमान हो। हमने पुकारा और तुम चले आए। आज मैंने आपको बुलाया है। मित्रों, पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय के प्रभारी हैं और सरकार और ग्राम पंचायत के बीच में पुल का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। किसी नदी पर पुल बन भी जाए और अप्रोच रोड ना हो तो वो पुल किसी काम का नहीं होता। पंचायत सचिव भी अप्रोच रोड की तरह है। वो देश और प्रदेश की सरकार को गांव की सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन वो लगातार पंचायत में काम करते हैं। इससे पंचायत में कामों की निरंतरता बनी रहती है। आप कई महत्वपूर्ण काम करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके भरोसे ही हमने केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं को आदर्श रूप से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश देश में लगभग पहले और दूसरे स्थान पर ही रहा है। नल जल जैसी हितग्राही मूलक योजनाओं को भी जनता के बीच में पहुंचाने का आपने काम किया है और कोविड की महामारी में भी आपने पीठ नहीं दिखाई, हिम्मत से जनता की सेवा की। और इसलिए आपका काम विकास के कामों को धरती पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण है। हितग्राही मूलक योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि लाडली बहना जैसी योजना को आपने बहुत कम समय में बहनों तक पहुंचाने का लगातार काम किया है। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबसे अपेक्षा यही है कि मेहनत से, ईमानदारी से ये काम जनता के बीच जाए। निर्माण के काम भी गुणवत्तापूर्ण हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे लाभ से कोई वंचित ना रहे। लाडली बहना जैसी योजना में कोई बिना पढ़ी लिखी बहन भी छूट ना पाए। स्वच्छ भारत मिशन हो,
या रोजगार गारंटी योजना, इन सब कामों को ठीक ढंग से करने का प्रयास करना। और एक काम और करना, गांव गांव में कई बार गुट बन जाते हैं पंचायत चुनाव के समय और 5 साल केवल लड़ाई में निकल जाते हैं। आप कोशिश करना कि गांव में समरसता पैदा हो और लोग मिलजुल कर रहे। मेरे मित्रों, भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव को विकसित बनाना, सुविधा संपन्न बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, ये विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है। और गांव के उत्थान का ये काम, इसकी नींव अगर कोई है तो पंचायत सचिव है। और इसलिए आज मैं आप सबका यहां स्वागत करता हूं। और मुझे कई लोगों ने ये कहा है कि कर्मचारियों को वेतन मिलने की तारीख तय नहीं है। अब अगर वेतन ना मिले तो कोई काम क्या करेगा? और इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि 1 तारीख को आपका वेतन निश्चित तौर पर आपको मिल जाए। पंचायत सचिव मित्रों, आप सबको 7वें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। और इसके साथ पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा। भगवान ना करे, लेकिन कई बार असमय काल के गाल में हमारे साथी चले जाते हैं। ऐसे में भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो पंचायत सचिव की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके नियम अत्यंत सरल कर दिए जाएंगे। पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त 3 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाएगा। पीसीओ के पदों पर नियुक्ति के समय 50% आरक्षण ग्राम पंचायत सचिवों को दिया जाएगा। पंचायत सचिव मित्रों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना वो भी किया जाएगा। और मैं एक बात मानता हूं कि हम शासकीय सेवा में हैं, तो शासकीय सेवा में जैसे बाकी सेवकों को छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, बाकी सुविधाएं मिलती है। मैं जानता हूं एक समय था तब आपका वेतन केवल 500 रुपया हुआ करता था। आप में से कई लोग भूले नहीं होंगे। इसको बढ़ा के 1250 रुपया किया गया और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि दिग्गी राजा ने तो 500 रुपया ही में रखा था, उनने गुरुजी भी 500 रुपया में रखे थे और पंचायत सचिव भी 500 रुपया में रखे थे। लेकिन आप बताओ, जब अपने ही जीवन का ठिकाना नहीं है तो अपन जनता की सेवा कहां से करें? और इसलिए मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि नियमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ताकि सारी सुविधाएं मैं न्यू पेंशन के
आप सबको दी जा सके, अधर में आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। बीच में भी हमने अनेकों सुविधाएं आपको दी है और ये मानवीयता का तकाजा है कि कर्मचारी को छुट्टी भी मिले, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसी परिस्थिति तो हम बना दें कि उसको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और इसलिए नियमित कर्मचारियों के समान लाभ देने के लिए मैं प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे बताया कि हमारे दो साथी नहीं रहे। ठीक है, हम आप डिटेल मेरे जानकारी में नहीं है। मैं संवेदना प्रकट करता हूं और उन दोनों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता की राशि दी जाएगी। दुख और संकट की घड़ी में मैं उनके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। हमारे मामा, हमारे मामा, हमारे मामा। देखो, मैंने जो कह दिया कि नियमित कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसका इशारा आप लोग समझ जाओ। उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और वो प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। उसको क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आराम से और आनंद से जाना। नियमित कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं तुमको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान